मौसमी सिंह का रुख करेंगे। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी, उनके साथ जयराम रमेश कांग्रेस लीडर जुड़े हुए हैं। मौसमी, ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, ये सरकार ने फैसला लिया है। आप तमाम लीडर्स होंगे कांग्रेस वाले, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करिए। देखिए आशुतोष, अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभा को संबोधित करते हुए ये मसला उठाया था पेपर लीक का, और लगातार राहुल गांधी भी युवाओं की दुखती नब्ज को पकड़ने की कोशिश में लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग का पेपर लीक हो रहा है और कुछ चंद लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं। तो जाहिर तौर से कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। और आज जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने साथ में मौजूद थे, तब उन्होंने भी इस मसले को उठाया था। तो ये जो बड़ी खबर आ रही है, इस पर हम लोग कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। पर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, आज जब तमाम नेता जो है, तमाम कार्यकर्ता उनसे से घिरी हुई थी, वो जीप पर बैठी थी, तब उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक का मसला जो है, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। तो ये एक बड़ा सियासी टूल कांग्रेस इसको इस्तेमाल कर रही है कि किस तरह से युवाओं के लिए जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है, सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार सर मांग हमारी लगभग, योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है, सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार चलिए, तो उत्साहित छात्रों को भी आप सुन रहे थे, सबकी प्रतिक्रिया आ रही है और निश्चित तौर पर वो खुश हैं इस वक्त। तो पेपर लीक का ये पूरा आरोप, और लेकिन खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से आता है। तो छात्र हित को देखकर सीधी सी बात आप समझ सकते हैं, सरकार सजग है छात्रों के हित के प्रति। मौसमी सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ी हुई। जी मौसमी। जी आशुतोष, हम इंतजार कर रहे हैं, बस 2 मिनट में जयराम रमेश जब जुड़ेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया हम आप तक पहुंचाएंगे। पर मैं ये कह रही थी कि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक है और ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लगातार इसको लेके विरोध भी जारी है, और हमारे साथ जिस तरह से जब भी कांग्रेस नेता जुड़े हैं, कोई भी पब्लिक रैली हुई है, तो राहुल गांधी ने भी इस मसले को उठाया है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मसले को उठाने का काम किया, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो। तो जाहिर तौर पे अब चुनाव में क्या ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। थोड़ी देर में जैसे जयराम रमेश हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको बिल्कुल मौसमी, जैसे ही जयराम रमेश कनेक्ट होते हैं, फौरन आपका हम रुख कर लेंगे। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। संतोष, ये खबर, ये बहुत कोई भी सरकार अगर फैसला लेती है छात्र हित को ध्यान में रखकर, अगर परीक्षा आयोजित कराती है और लोग अगर सवाल उठाते हैं, विपक्ष को मौका मिलता है, सरकार नहीं चाहती कि उसकी साख खराब हो। और ये योगी आदित्यनाथ का फैसला बहुत बड़ा है। हम सुनने को भी हम देख पा रहे हैं, प्रतिक्रिया जो छात्र दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, 6 महीने के भीतर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा। अब किस तरह से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया सरकार की तरफ से? संतोष, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ भैया। चलिए, संतोष का हम दोबारा रुख करेंगे, आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, प्रयागराज हो, छात्रों का गढ़ है प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद,
और वहां से जो आंदोलन ये छात्र कर रहे थे, उनकी डिमांड लगातार ये थी कि चूंकि परीक्षा पेपर लीक और ऐसे आरोप लगे, शिकायत 2000 से ज्यादा पहुंचे, हजारों की संख्या में छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक्शन लिया। सरकार का यह फैसला सामने आया। 17-18 फरवरी को यह पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, पेपर लीक का मामला सामने आया और दबाव बन रहा था। कांग्रेस को भी मौका मिला, विपक्ष को भी मौका मिला, इस मुद्दे को उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से भी, प्रियंका गांधी की तरफ से भी। लेकिन सबसे पहले न्यूज चैनल्स में आज तक ने इस मामले को उठाया था और उस बड़ी खबर का असर देखिए, इंपैक्ट देखिए। और यह भी तारीफ करनी होगी सरकार की भी, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि छात्रों के हित को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया, क्योंकि सवाल कई सारे थे, जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब यह है इस वक्त कि यह जो भर्ती परीक्षा 2023 पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक बुलाई गई, संज्ञान लिया गया, चीजों को समझा गया, कहां गलत कहां सही। तो 6 महीने में यह दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, भर्ती परीक्षा होगी, आयोजित की जाएगी। और जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ इस पूरे मामले को जांच करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई के संदेश दे दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसमें जो 2-4 बड़े पॉइंटर्स है, ये भी आपको बता दें, क्योंकि अपने आप में ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल था। देश भर से भी आवाज बुलंद हो रही थी, लगभग 48 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी छात्रों की तरफ से, चाहे वो बिहार से आ रहे हो, चाहे झारखंड से आ रहे हो, चाहे अंडमान निकोबार से आ रहे हो, चाहे महाराष्ट्र से आ रहे हो, चाहे राजस्थान से आ रहे हो। उम्मीद लिए कि एक उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो भ्रष्टाचार नहीं, जो धांधली नहीं होगी, वो सब कुछ सामने आया। और उसको धता बताकर कि किसी को राजनीति करने का मौका ना मिले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी भर्ती परीक्षा को ही निरस्त कर दिया है। 2023 को नए सिरे से अब ये परीक्षा कराई जाएगी 6 महीने के भीतर। इसलिए जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं, अनशन, आंदोलन और ये जो प्रदर्शन है उसको छोड़ दें।